मोदी सुन ले, पानी पर कब्जा करना जंग है, मुआहिदे का मजाक। ये सिंध ताश है, तेरे बाप की जागीर नहीं। पाकिस्तान ना ही डरता है और ना ही झुकता है। अब देख तेरे साथ करता क्या है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नसीर शाद गादी और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज। पहलगाम हमला जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ, जिसमें 20 अफराद जांबाक हुए और 20 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। ये वाकया आपकी नजर से लाजमी गुजरा होगा और आपने इस वाकये को देखा होगा। इस वाकये की पहले तो मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ, और मजम्मत मैं इसलिए करता हूँ कि कहीं पर भी इंसानियत पर अगर जुल्म होगा तो मैं मजम्मत करता हूँ। मगर एक इंडिया मीडिया ने एक ड्रामेबाजी, एक प्रोपेगेंडा जो उन्होंने किया, और जैसे ही ये हमला हुआ 15 से 20 मिनट बाद इंडियन मीडिया ने एक ही रट लगा दी, पाकिस्तान पे तो यूं कर लिया जाए, पाकिस्तान पे तो ये कर दिया जाए, फायरिंग कर दी जाए, हमला कर दिया जाए, ऐसे जिस तरह उनके खाला जी का घर हो और जाएंगे वो आ भी जाएंगे वापस। उन्होंने इस तरह रट लगा ली। अब रात ऐलान होता है कि सिंध ताश मुआहिदे को खत्म किया जा रहा है मोदी की टीम की तरफ से। सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा ये सिंध ताश मुआहिदा है क्या और वाकई इसको खत्म किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सिंध ताश मुआहिदा। यह मुआहिदा 19 सितंबर 1960 को हुआ था। 64 साल पहले एक मुआहिदा तय पाया है। ये इस मुआहिदे में सदर अयूब खान और वजीर आजम जो उस वक्त के भारत के जवाहरलाल नेहरू थे, उन दोनों के दरमियान ये मुआहिदा तय पाया था। और दरमियान के अंदर इनमें जो बैंक है, आलमी बैंक, वो भी इसमें मुआहिदे में शामिल था। तो वाकया कुछ इस तरह, पहले आपको मुआहिदा आपको बता देता हूँ। मुआहिदा ये 6 दरियाओं का मुआहिदा था, जिसमें से 3 दरिया जो भारत के हिस्से में गए थे और 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। जो भारत के हिस्से में गए थे वो रावी, ब्यासू और सुतलिज, और जो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे वो सिंध, जेहलम और चनाब थे। ये तीनों दरिया पाकिस्तान के हिस्से में और 3 दरिया उनके हिस्से में आए थे। जो 3 दरिया जो भारत के हिस्से में आए थे, ये उस मुआहिदे में लिखा था कि इनका जो मुकम्मल हक होगा वो भारत को होगा, और जबकि जो 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए थे दरिया, उनका मुकम्मल हक पाकिस्तान को होगा। मगर घटिया सोच और इंडिया की तरफ से ये थी कि ये 3 दरिया इनको पाकिस्तान को क्यों मिले। और ये भी मुआहिदे में लिखा गया था कि जो 3 दरिया पाकिस्तान के हैं, ना ही इंडिया इनमें पानी इनका रोक सकता है और ना ही इनके साथ कोई डैम बना सकता है। मगर इंडिया ने उस वक्त शरारतें शुरू कर दी थी। ये 2014 या 11-12 की बात है, जब इंडिया ने वहां पर डैम बनाने की कोशिश की, जिस पर पाकिस्तान को बहुत से तहफुजात भी थे, मगर वो डैम इस वक्त रुक गया था। अब बात इंडिया 2014 से ही कोशिश कर रहा था कि ये सिंध ताश मुआहिदा को खत्म किया जाए। पाकिस्तान में पहले भी बहुत ज्यादा पानी की इस वक्त शॉर्टिंग है, और एक मरतबा दोबारा इंडिया ने एक गलीज हरकत की है। इसके बारे में आज हम बात करने लगे। सिंध ताश मुआहिदे से पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान या क्या फर्क पड़ सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या वाकई ये मुआहिदा अब खत्म भी हो सकता है कि इंडिया की तरफ से विड्रॉ कर दिया गया है? इस मुकम्मल डिटेल को जानने के लिए आपको मुकम्मल वीडियो देखनी पड़ेगी। तो वाकया कुछ इस तरह पेश आता है, जब इंडिया की मीडिया प्रोपेगेंडा करती है तो हुकूमत पर प्रेशर आता है और इंडिया की हुकूमत इस मुआहिदे को विड्रॉ कर देती है। मुआहिदा तो आप जान गए होंगे, अब आ जाते हैं, आगे चलते हैं। तो ये मुआहिदा इस तरह तय पाया था। ये मुआहिदा 2 लोगों का नहीं बल्कि ये आलमी मुआहिदा था, और ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता। ये मुआहिदा एक तरफा तौर पर खत्म नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक सियासी जज्बात में कह सकता हूं कि वो हो सकते हैं, मगर ये मुआहिदे इस तरह खत्म नहीं हो सकते। ये मुआहिदा इंडिया ने इस वक्त, इंडिया की तरफ से इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है, वहां पर उन्होंने बयान जारी कर दिया है कि ये मुआहिदा हम खत्म करने जा रहे हैं। मगर दर हकीकत तो ये है कि इंडिया इस मुआहिदे को खत्म कर भी नहीं सकता। और जो 3 दरिया है वो पाकिस्तान के हिस्से में है, और कंट्रोल मुकम्मल तौर पर ये 6 के 6 दरिया का ये इंडिया के पास है, पानी रोकने का और बंद करने का। ये मुकम्मल जो दरिया है वो इंडिया के हैं, मगर 3 दरिया वो पाकिस्तान के हक में मुआहिदे में तय पाए थे, ये कि पाकिस्तान के मुकम्मल हक में होंगे और इंडिया इनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता।
और ये मुआहिदा इस तरह खत्म भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये आलमी मुआहिदा था, तो इस तरह खत्म करना भी नामुमकिन बात है। अब सवाल पैदा होता है, अगर ये बात थी तो इंडिया ने इतना बड़ा ऐलान कैसे कर दिया? इंडिया की जो जितनी भी उन्होंने इतना ज्यादा हुकूमत पे प्रेशर डाला हुआ था मीडिया ने कि अब तो ये कर दिया जाए, अब तो वो कर दिया जाए, ये अगर मैं कहूँ ये एक सियासी बयान है तो इसमें कोई गलत बात ना होगी, क्योंकि कोई भी मुआहिदा इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, इंडिया की अपनी दिली तौर पे ख्वाहिश रही है कि इस मुआहिदे को हम जितनी जल्दी हो हम इस मुआहिदे को खत्म कर दें, मगर इस तरह आज तक ना हुआ है और ना ही कभी होगा कि जो मुआहिदा तय पाया है वो एक शख्स के कहने से या एक तरफ से एक यकतरफा कहने से वो मुआहिदा कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अगर इसमें शराइत में ये भी लिखा हुआ है, अगर ये मुआहिदा खत्म भी हुआ तो दोनों मुल्कों की रजामंदी से होगा और आलमी इदारे मुकम्मल तौर पर इस मामले को पहले अच्छे तरीके से मामला को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इंडिया की तरफ से यह बयान दे दिया गया, मगर इंडिया इस बात को अपनी मीडिया को, मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अपनी मीडिया को हड्डी डालने का एक उन्होंने मौक़िफ़ सा रखा है। अपने मेज़बान अनस इरशाद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।